गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन अ डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। फिगर में ये आपके दिया हुआ है, फिगर 8.12। सो डैट APD congruence to triangle CQB and AP इक्वल टू CQ, ये भी साबित करना है। ट्रेंगल AQB congruence to triangle CPD, ये भी साबित करना है। और AQ जो है हमारा वह जो है CP के इक्वल है। और दूसरा APCQ एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूव्ड करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CQB, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले इसका एक रफली फिगर बनाते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5th क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है इसको बनाते हैं। ये हमारा फिगर है, दिस इज फिगर, और ये फिगर के बाद दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब उसके बाद इस बी डी डायगोनल को ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से एक लाइन है जो कि इस टाइप से गई है, इधर से एक जो है लाइन है, और यहाँ से ये एक सी क्यू के ऊपर है, और यहाँ से ये सी पी के। ये हमारा फिगर है, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट पी, और ये हमारा फिगर हो चुका है। अब इसके बाद जो गिवन में है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ गिवन में है कि ए बी सी डी मेरा क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट तो गिवन में ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो डी पी है, यानी ये जो डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है, ये बी क्यू के इक्वल है, ये गिवन में है। अब हमें साबित क्या करना है, साबित करने के लिए टू प्रूव में पहला पॉइंट में है कि ट्रायंगल APD ये जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसी में साबित करना है कि AP जो है CQ के इक्वल है। तीसरा पॉइंट इसी में साबित करना है कि ट्रायंगल AQB जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CPD के। और फोर्थ पॉइंट हमें साबित करना है कि AQ जो है CP के इक्वल है। और 5th पॉइंट जो कि लास्ट है वो साबित करना है कि APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब इसको जो है साबित करने के लिए प्रूफ में देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट अगर देखें तो ये हमारा APD है, और ये हमारा APD के बाद ये CQB है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए, ये दो ट्रायंगल में, तो ये चीज़ तो इसके इक्वल हो गई है। और चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो AD भी जो है BC के इक्वल मिल गया है हमको। अब AD भी जो है BC के इक्वल है, और जो है हमारा ये इसके इक्वल है। मैं क्या करता हूँ कि इस एंगल को एंगल 1 मान लेता हूँ, इस एंगल को एंगल 2 मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये जो BD लाइन गई है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, और AD जो है पैरेलल है BC के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सिंस AD पैरेलल टू BC एंड BD is a transversal line, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल हमें पता चल चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम लोग कि ये वाली भी साइड भी इस साइड के पैरेलल होगी, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है।
तो ये दोनों ट्रेंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्रेंगल में हमारा जो गिवन में है, सबसे पहले क्या गिवन में कि बी क्यू जो है पी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए पी डी वाला ट्रेंगल पहले लिखे हैं, तो पी डी लिखेंगे पहले। तो पी डी जो है हमारा इक्वल है क्यू बी के, ये गिवन में है हमको। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अभी हमने साबित किया है इक्वेशन फर्स्ट से। ये कैसे इक्वल हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, आर इक्वल से कॉन्सेप्ट से हुआ है, ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और नेक्स्ट जो है हमारा ए डी जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा, दिस इज ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ देख सकते हैं साइड एंगल साइड हमारा बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाई एस ए एस। तो जब एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बाद लिख सकते हैं कि सी पी सी टी से हमारा ये जो है, जो प्रूफ करने को कह रहा है ए पी इक्वल टू सी क्यू, तो सी पी सी टी से हमारा ए पी जो है सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इतना जब हमको मिल चुका है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये हमारा पहला और ये दूसरा भी हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरे के बाद तीसरे पे अगर आएँ, तो तीसरे में हमसे जो है कह रहा है कि ट्रायंगल ए क्यू पे ए क्यू बी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस साबित करना। उसी तरीके से चलेंगे, चूँकि ए बी सी डी जो है हमारा, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन देयरफॉर, चूँकि बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं 4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। अब जब एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हमें मिल गया, ये किससे मिला? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से मिला है। तो इसका अब यूज़ करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और फिर से लिखेंगे उसी तरीके से इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। अब जो जो चीज़ गिवन में है, तो यहाँ पर देखा जाए ए क्यू बी और सी पी डी में, तो क्यू बी जो है हमारा पी डी के इक्वल है, उसी तरीके से फिर से क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, ये गिवन में है। दूसरा, चूँकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने अभी प्रूफ किया है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ये हमें मिल गया, ठीक है। और ये चीज़ हमारी मिल गई ए बी इक्वल टू सी डी पैरेललोग्राम की कंडीशन से, ए बी इक्वल टू सी डी जो कि गिवन में है। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो यहाँ देख सकते हैं साइड एंगल साइड, फिगर में भी देखें अगर, तो साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी पी डी के बाई एस ए एस। और जब एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ये तीसरा तो प्रूव हो गया। तीसरे के बाद हमारा सी पी सी टी से फिर से ए क्यू जो है पी सी के इक्वल हो जाएगा, और चौथा पॉइंट भी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? फोर्थ पॉइंट में सीधे से लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी। यानी अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर साइड्स आर इक्वल। तो ये भी हमारा ये ए क्यू भी पी सी के इक्वल हो जाएगा। तो जब ए क्यू हमारा पी सी के इक्वल आ गया, तो अब इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसको अगर देखें, तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, यानी साबित कीजिए कि ए पी सी क्यू हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन थी? पैरेललोग्राम की कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
APCQ। तो APCQ में अगर देखें तो AP जो है CQ के इक्वल है, अभी हमने यहाँ से प्रूफ किया है, तो यहाँ लिखेंगे AP = CQ। और अभी ये भी साबित किया है कि ये जो AQ है वो PC के इक्वल है। AQ जो है हमारा CP के इक्वल है, तो ये AQ = CP। और ये अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल मिल रहे हैं, यानी ये वाले इसके इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसी से साबित हो गया हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारा ये 5th पार्ट भी प्रूव्ड हो चुका है और ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।